लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस सीरीज कि कैसे ईरान और इजराइल वंस क्लोज अलाइज आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। दिस इज द एपिसोड 1 ऑफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट द अलाइज। आज ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा था जब ये दोनों देश एक दूसरे के क्लोज अलाइज थे। इस स्टोरी को समझने के लिए चलते हैं 1947 में। ये है ईरान और ये था उस टाइम का मैंडेटरी पैलेस्टीन जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। यहाँ ज्यूज और पैलेस्टीनियन अरब्स दोनों अपना क्लेम रखते थे। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन प्लान प्रपोज किया। प्लान का नाम था यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन, जिसमें लैंड को ज्यूइश और अरब स्टेट्स में बांटने का प्रपोजल था। 14 मई 1948 डेविड बेन गुरिनो ने इजराइल की घोषणा की और अगले ही दिन इजरायली अरब वॉर शुरू हो गई। लाखों पालस्तीनियंस अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए और आज भी ये इजराइल पालस्तीन मुद्दे का कोर है। ईरान ने शुरुआत में पार्टीशन का विरोध किया और इजराइल के यूएन एडमिशन के खिलाफ वोट दिया, लेकिन ईरान के मोहम्मद पहलवी के रूल के टाइम दोनों कंट्रीज के रिलेशंस ग्रेजुअली स्ट्रांग हुए। इतना ही नहीं, टर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बना जिसने इजराइल को रिकॉग्निशन दिया। इजराइल ने पेरिफेरी स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसमें उसने नॉन अरब कंट्रीज जैसे कि ईरान, इथियोपिया और टर्की के साथ स्ट्रांग अलायंसेस बनाए। ईरान ने इजराइल को ऑयल सप्लाई किया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज के बीच इंटेलिजेंस कॉपरेशन भी थी। तेहरान में इजरायली डिप्लोमेटिक प्रेजेंस थी। ये पार्टनरशिप 1979 तक चली और फिर एक रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। आखिरकार क्या था ये 1979 का ईरानियन रिवॉल्यूशन? जानने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए एपिसोड 2।